नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर में आम नागरिकों, खासकर प्रवासी मजदूरों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार और रविवार को दो प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट हुआ है। आज हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। सेना की भी हालात पर पैनी नजर है। हालांकि सरकार और सेना की सख्ती के बावजूद आम नागरिकों में डर बैठा हुआ है। कश्मीर में प्रवासी मजदूर परिवारों के वापस लौटने की तस्वीरें आने लगी हैं। इसीलिए आज दंगल का हमारा सवाल है कि आतंक की इस नई चुनौती का जवाब कैसे दिया जाएगा? क्या सरकार को नई रणनीति की जरूरत है? आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बीते 1 साल में नई उद्योग नीति के तहत 24,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव वहां पर आए हुए हैं। कामकाज तेजी से चल रहा है, लेकिन आतंकवादियों को यह सुहा नहीं रहा। इसी वजह से लगातार टारगेट किलिंग वहां पर बढ़ती हुई चली जा रही है। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसी पर करने वाले हैं चर्चा। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर को जख्मी करने की आतंक की नई साजिश का नाम है टारगेट किलिंग्स। अक्टूबर के महीने में 11 नागरिकों की जान आतंकियों ने ली है। एक और आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को विकास के नए रास्ते पर ले चलने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी ओर चुन चुनकर आम लोगों, खासकर बिहार और यूपी से आए प्रवासियों की हत्या के बाद दहशत का माहौल है। आप इनके चेहरों की तरफ देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार हाल फिलहाल के दिनों में जो है मजदूरों को जो है आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, इससे जो है इनमें भय पैदा हो चुका है। जी, डर लग रहा है। अच्छा, हाँ, इसीलिए अब आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं इसलिए। हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। हम अपने बच्चों की इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है हमारे पास। हमें जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ पहुंचाना चाहिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए सर, हमें मरने थुनना जाना है सर उधर। रविवार को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बिहार निवासी 2 मजदूरों की हत्या कर दी थी। शनिवार को आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 प्रवासियों को अपना शिकार बनाया था। हालात ये हो रहे हैं कि एक ओर प्रवासी मजदूर वापस कश्मीर से लौट रहे हैं, तो दूसरी ओर उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ रहा है। कश्मीर में बीते 48 घंटों के दौरान 4 गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद कश्मीर के भीतर हजारों की तादाद में काम कर रहे बाहरी राज्यों के लोगों में हड़कंप मच गया है। आज दिन भर सैकड़ों ऐसे लोग जो कि कश्मीर 2 पैसे कमाने के लिए आते थे, वो अपने घरों को चल गए। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों, गाड़ियों और सभी जगहों पर यहाँ से पलायन कर रहे इन गैर कश्मीरियों की भीड़ दिखी। कश्मीर में नागरिकों की टारगेट किलिंग्स के बाद न सिर्फ सुरक्षा बलों की बल्कि सरकार की भी चुनौती बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है। कुलदीप सिंह एनआईए के भी डीजी हैं। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं। हर खुफिया जानकारी की पड़ताल की जा रही है। उधर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान ने सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। हालांकि बीजेपी की ओर से दावा हो रहा है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बने सकारात्मक माहौल से वहां आतंकी बौखलाए हैं और उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। जो भी कश्मीर से बाहर से आया हुआ मजदूर है, जो विकास के काम में कश्मीर में लगा हुआ है, उसको गोलियों से भूना जा रहा है। तो ये सारे आतंकवादियों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करके आप लोग कुछ नहीं पाएंगे। कश्मीर में आतंक की नई साजिश के बीच सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पिछले 9 दिनों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 13 आतंकियों को ढेर किया है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक।